चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। इस बात का इकरार करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने एलिफ को किया होगा। इल्हाम से दूर रहे। फिर जो अगर इतने ही सच्चे हो चाहे नफरत हो या प्यार हो। सैम कहीं नहीं जाएगा। मैं सिहान गाजी यूसुफ, अपने पूरे होश आवाज में अभी के अभी तुम यहाँ से जा रही हो वापस। इस वक्त मेरी आवाज जो जो सुन रहा है वो कान खोल के सुन रहा है। तो अपने बाप को अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देते? ये मुझे ट्रैप कर रहा है कि मैंने अपनी बीवी, जब तक वो लड़की वहां है, तुम यहाँ से जाओ। तू तोड़ता है हमरा ही, तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के शूटिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं हमराही ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड नंबर 26 की। जी हाँ, इसका हमराही ड्रामा का एपिसोड नंबर 26 आपके सामने आ चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। इसका आज हम रिव्यू करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कि ये ड्रामा कैसा है और ये आपको देखना चाहिए या नहीं, और इस एपिसोड की स्टोरी क्या है। पिछले एपिसोड की व्यूवरशिप की भी बात करेंगे और इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ है। साथ साथ बात करेंगे ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर कहाँ पर ऑफिशियल ये ड्रामा आता है और टीवी चैनल पर कहाँ पर आता है। बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। हमराही का एपिसोड नंबर 25 आज से कुछ दिन पहले आया था, उसकी बात करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। हमराही ड्रामा की बात करें तो इसके एपिसोड 25 जो 19 जून 2026 को आया था, इस पर सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर इसके 34,32,743 व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं। जब तक ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ 3.4 मिलियन व्यूज़ इसके आ चुके हैं। बात करें इसकी हरपल जियो की तो थैंक्स फॉर वाचिंग हरपल जियो। प्लीज़ क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू जॉइन टॉप पाकिस्तानी ड्रामा एंड सेटिस्फाई ऑल योर एंटरटेनमेंट नीड्स। डू यू नो हरपल जियो इज़ नाउ अवेलेबल इन यूएस। शेयर द न्यूज़ स्प्रेड द वर्ल्ड। यानी कि हरपल वाले जियो वाले कह रहे हैं कि हमारा जो है यूएसए में भी चैनल ओपन हो चुका है, तो इनका ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है हरपल जियो, वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर ये ड्रामा आता है। अगर टीवी की बात करें तो हर पल जियो का जो टीवी चैनल है जियो एंटरटेनमेंट जियो टीवी, वहाँ पर ये ड्रामा हर जो है जुम्मा हफ्ता को रात को 8 बजे आता है। लेकिन गाइस अगर आप यूट्यूब पर ड्रामाज देखते हैं तो अगर आप ये ड्रामा भी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर पल जियो है, वहाँ पर ये ड्रामा हर फ्राइडे सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। तो आप वहाँ पर इनका ऑफिशियल चैनल विजिट करके ये ड्रामा हर फ्राइडे सैटरडे जुम्मा हफ्ता रात को देख सकते हैं। हमराही का अब लेटेस्ट एपिसोड 26 आया है आपके सामने 20 जून 2026 को। ड्रामा के मेन किरदार में दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी और अजहर रहमान ने निभाया है। अजहर रहमान का रोल तो वैसे बहुत छोटा था। बात करें हमराही ड्रामा की तो व्हाट्स बिगिन अ सीरीज ऑफ लाइट हार्टेड येट प्लेसेंट एनकाउंटर बिटवीन सिहान एंड एलिफ इवेंचुअली ब्लॉसम होते हैं इनटू एन एक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव जस्ट एज दे बिगिन टू फाइंड करते हैं देयर फुटिंग टुगेदर। द लाइफ of Sihan Ghazi suddenly upended by the storm did not created उसके दिल का जो मसला हो गया था। when an unfortunate crisis strikes the two pillars of his excellence, his devoted love Alif from his formal father and focus to face and इंटरस। उसके बाप ने उसकी बीवी को ही मार के उसका दिल निकाल कर सिहान को दिया था। अब उसकी बहन इल्हाम आ चुकी है जो कि सेम उसकी शक्ल की है और इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, पर वो कत्ल के करीब पहुंचने वाली है। ड्रीमन बाय डिस्पाइट प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट दे मेक अ डिफिकल्ट चॉइस टू शील्ड हिम फ्रॉम अ रियलिटी they believe we would in undoing. However, this well-invented sacrifice triggered and catastrophic chain of events during their home into a place of chilling distance and lifelong regret. It is a haunting exploration of how to choice make those we love and ultimately become the very well that permanently divided a family. Which will Sihan Ghazi journey forward to be denied by the choices other made, or will he find a way to reclaim his own dynasty?
What does life look for Alif and Sihan father when the person they tried to protect can no longer looks them in eyes? प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो इसको बीजे प्रोडक्शन वाले ने प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है इसका बाबर जावेद, राइटर है इसका जंजबील आसिम शाह, और इस लड़की जो औरत है उसने इसको डायरेक्ट किया था। कास्ट में मेन में दानिश तैमूर है, सिहान गाजी था है, हिब्बा बुखारी के दो इसमें रोल है, अलिफ और इल्हाम उसकी जो है बहन। शहजाद नवाज़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, गाजी यूसुफ का अयूब खोसा है, लाला का रोल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पता नहीं किधर चला गया है। लैला वस्ती का बहुत छोटा रोल था, दो चंद एक एपिसोड में। मरियम नैज़, निदा मुमताज़ है, सुरैया का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एपिसोड है। मैं रिव्यू एक ही एपिसोड में, शायद एक या दो एपिसोड में ही इसका था। अज़फ़र रहमान औरंगज़ेब के रोल आए थे छोटे छोटे एपिसोड्स के अंदर, थोड़े थोड़े रोल से। हजरा यमीन यानी कि रानिया का रोल इसके अंदर अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले। अजीज़ अहमद एज़ ज़ावियर, इसका भी रोल इसके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा है। सैयद योरजी टीपू शरीफ का अभी तक रोल इसके अंदर नहीं आया एज़ जिब्रान है। महमूब सुल्तान एज़ ज़करिया, इसका भी रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सपोर्टिंग में हर एपिसोड के अंदर तकरीबन है। अदनान शाह टीपू एज़ SI हैदर, इसका बहुत छोटा रोल है। अयान अहमद एज़ जोरावर, इसका भी रोल है इसके अंदर। और उसके अलावा सलमा ज़फ़र एज़ चंदा, इसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है, हर एक एपिसोड के अंदर चंदा आती है, सर चंद एक एपिसोड को छोड़कर। बाकी बात की इस ड्रामा की, तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसका हर एपिसोड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। लास्ट एपिसोड जो इससे पहले का आया था 19 जून 2026 को, और अभी आप जो देख रहे हैं एपिसोड का रिव्यू ये 20 जून 2026 को आया है। बात करें इस ड्रामा की, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ड्रामा की कास्ट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। इस ड्रामा में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। किस नंबर 25 का हलासा में हम देखते हैं कि ये किस अलिफ की पुरअसरार मौत और सिहान गाजी की अपनी बेगुनाही साबित करने की जदोजहद के गुम गुजरती है और ऐसे गुजर जाती है। अहम वाक़यात में तसाडम में अलिफ की बहन सिहान इल्हाम का सामना करती है और उसे अपनी बहन के कत्ल में जो है इल्ज़ाम लगाती है। सिहान अपनी बेगुनाही ही कायम करता रहता है। इसका कहना है कि वो अपनी अहलिया से गहरी मोहब्बत करता है और हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की वजह से वो उसके आखिरी लम्हात बेखबर था, उसको नहीं पता उसके साथ क्या कुछ हुआ है। बाद में से पता चलता है कि उसका जो दिल है ये अलिफ का ही है। पुलिस और कानूनी रुकावटें, इल्हाम पुलिस को मुलव्वस करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस FIR किए बगैर कुछ करने से कासिर है, क्योंकि SI हैदर जो है वो कहता है कि क्योंकि वाक़या इसकी हदूद से बाहर हुआ है और सिहान के वालिद गाजी यूसुफ एक बासर शख्सियत है जिसकी वजह से उस पर केस नहीं कर सकता। गाजी यूसुफ फ़ाल तौर पर तहकीकात को दबाने की कोशिश कर रहा है। दाखिली तनाव, गाजी यूसुफ अपने साथी को इतराफ़ करता है कि इसने अपने बेटे सिहान को बचाने के लिए अलिफ को कत्ल करवाया और अब वो इल्हाम के साथ भी वो ऐसा ही करने पर गौर कर रहा है। जज्बाती कशमकश की बात करें तो इल्ज़ामात के बावजूद सिहान और इल्हाम एक दूसरे के साथ जज्बाती लम्हात बांटते रहते हैं और अलिफ के साथ अपने तलक़ात और ज़िंदगी की अलमनाक हालात पर बात करते हैं। ये किस बात को उजागर करती है कि किस तरह अपनों को बचाने की कोशिशें तबाहकुन साबित हो सकती हैं। जहां सिहान अपने वालिद के किए गए फैसलों की वजह से फंस चुका है। अब इस एपिसोड 26 में हम देखते हैं कि इल्हाम जो है जब से आई है वो गाजी यूसुफ के बेटे सिहान पर इल्ज़ाम ही लगाती जा रही है कि तुमने अपनी बेटी को अपनी बीवी को मारा है, लेकिन इल्हाम गाजी यूसुफ का बेटा जो सिहान है गाजी है वो बार बार रद्द करता है और इतना गुस्से हो जाता है कि बस अलिफ को जो है अलिफ पे बोझ इल्हाम पे बोझ गुस्सा करने लगता है। इल्हाम कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही। हमराही का लेटेस्ट एपिसोड 26 आया है आपके सामने 20 जून 2026 को। ड्रामा के मेन किरदार में दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी और अज़फ़र रहमान ने निभाया है। अज़फ़र रहमान का रोल तो वैसे बहुत छोटा था। बात करें हमराही ड्रामा की तो व्हाट्स बिगन अ सीरीज़ ऑफ लाइट हार्टेड येट प्लेसेंट एनकाउंटर बिटवीन सिहान एंड अलिफ इवेंचुअली ब्लॉसम होते हैं इनटू एन एक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव जस्ट एज दे बिगन टू फाइंड करते हैं देयर फुटिंग टुगेदर। द लाइफ ऑफ सिहान गाजी सडनली अपन्ड बाय द स्टॉर्म डिड नॉट क्रिएटेड, उसके दिल का जो मसला हो गया था। व्हेन एन अनफॉर्चुनेट क्राइसिस स्ट्राइक्स द टू पिलर्स ऑफ हिज एक्सीलेंस हिज डिवोटेड लव
Alif from his formal father and focus to face and interest। उसके बाप ने उसकी बीवी को ही मार कर उसका दिल निकाल कर सिहान को दिया था। अब उसकी बहन इल्हाम आ चुके हैं जो कि सेम उसकी शक्ल की है और इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, पर वो कत्ल के करीब पहुंचने वाली है। ड्रिवन बाय डिस्पाइट प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट दे मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस टू शील्ड हिम फ्रॉम अ रियलिटी they believe we would in undoing। However, this well-invented sacrifice triggered and catastrophic chain of events during their home into a place of chilling distance and lifelong regret। It is a haunting exploration of how to choice make those we love can ultimately become the very well that permanently divided a family। Which will Sihan Ghazi journey forward to be denied by the choices other made, or will he find a way to reclaim his own dynasty? What does life look for Alif and Sihan father when the person they tried to protect can no longer looks them in eyes? प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो इसको बीजे प्रोडक्शन वाले ने प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है इसका बाबर जावेद, राइटर है इसका जंजबील आसिम शाह, और इस लड़की जो औरत है उसने इसको डायरेक्ट किया था। कास्ट में मेन में दानिश तैमूर है, सिहान गाजी था है, हिब्बा बुखारी के दो इसमें रोल है, अलिफ और इल्हाम उसकी जो है बहन। शहजाद नवाज का बहुत बड़ा रोल है इसमें, गाजी यूसुफ का अयूब खोसा है, लाला का रोल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पता नहीं किधर चला गया है। लैला अवस्थी का बहुत छोटा रोल था दो चंद एक एपिसोड में। मरियम एज निदा मुमताज़ है, सुरैया का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एपिसोड है। में रिव्यू एक ही एपिसोड में, शायद एक या दो एपिसोड में ही इसका था। अज़फ़र रहमान औरंगज़ेब के रोल आए थे छोटे छोटे एपिसोड्स के अंदर, थोड़े थोड़े रोल से। हजरा यमीन यानी कि रानिया का रोल इसके अंदर अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले ही। अजीज़ अहमद एज ज़ावियर, इसका भी रोल इसके अंदर है काफ़ी ज़्यादा है। सैयद योरजी टीपू शरीफ का अभी तक रोल इसके अंदर नहीं आया एज जिब्रान है। महमूब सुल्तान एज ज़करिया, इसका भी रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सपोर्टिंग में हर एपिसोड के अंदर तकरीबन है। अदनान शाह टीपू एज SI हैदर, इसका बहुत छोटा रोल है। अयान अहमद एज जोरावर, इसका भी रोल है इसके अंदर। और उसके अलावा सलमा ज़फ़र एज चंदा, इसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है, हर एक एपिसोड के अंदर चंदा आती है, सर चंद एक एपिसोड को छोड़कर। बाकी बात की इस ड्रामा की, तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसका हर एपिसोड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। लास्ट एपिसोड जो इससे पहले का आया था 19 जून 2026 को, और अभी आप जो देख रहे हैं एपिसोड का रिव्यू ये 20 जून 2026 को आया है। बात करें इस ड्रामा की, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, ड्रामा की कास्ट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। इस ड्रामा में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। किस्त नंबर 25 का हलासा में हम देखते हैं कि ये किस्त अलिफ की पुरअसरार मौत और सिहान गाजी की अपनी बेगुनाही साबित करने की जदोजहद के गुजरती है और ऐसे गुजर जाती है। अहम वाक़यात में टसाडम में अलिफ की बहन सिहान इल्हाम का सामना करती है और उसे अपनी बहन के कत्ल में जो है इल्ज़ाम लगाती है। सिहान अपनी बेगुनाही ही कायम करता रहता है। इसका कहना है कि वो अपनी अहलिया से गहरी मोहब्बत करता है और हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की वजह से वो उसके आखिरी लम्हात बेखबर था, उसको नहीं पता उसके साथ क्या कुछ हुआ है। बाद में से पता चलता है कि उसका जो दिल है ये अलिफ का ही है। पुलिस और कानूनी रुकावटें, इल्हाम पुलिस को और मुलव्वस करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस FIR किए बगैर कुछ करने से कासिर है, क्योंकि SI हैदर जो है वो कहता है कि क्योंकि वाक़या इसकी हदूद से बाहर हुआ है और सिहान के वालिद गाजी यूसुफ एक बासर शख्सियत है जिसकी वजह से उस पर केस नहीं कर सकता। गाजी यूसुफ फ़ाल तौर पर तहकीकात को दबाने की कोशिश कर रहा है। दाखिली तनाव, गाजी यूसुफ अपने साथी को इतराफ़ करता है कि इसने अपने बेटे सिहान को बचाने के लिए अलिफ को कत्ल करवाया और अब वो इल्हाम के साथ भी वो ऐसा ही करने पर गौर कर रहा है। जज्बाती कशमकश की बात करें तो इल्ज़ामात के बावजूद सिहान और इल्हाम एक दूसरे के साथ जज्बाती लम्हात बांटते रहते हैं और अलिफ के साथ अपने तलक़ात और ज़िंदगी की अलमनाक हालात पर बात करते हैं। ये किस बात को उजागर करती है कि किस तरह अपनों को बचाने की कोशिशें तबाहकुन साबित हो सकती हैं। जहां सिहान अपने वालिद के किए गए फैसलों की वजह से फंस चुका है। अब इस एपिसोड 26 में हम देखते हैं कि इल्हाम जो है जब से आई है वो गाजी यूसुफ के बेटे सिहान पर इल्ज़ाम ही लगाती जा रही है कि तुमने अपनी बेटी को अपनी बीवी को मारा है, लेकिन इल्हाम गाजी यूसुफ का बेटा जो सिहान है गाजी है वो बार बार रद्द करता है और इतना गुस्से हो जाता है कि बस अलिफ को जो है अलिफ पे बोझ इल्हाम पे बोझ गुस्सा करने लगता है। इल्हाम कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी ही बहन के हमल पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इल्हाम ये मानने को तैयार नहीं
अब सेहान गाजी जो है बदल बिल्कुल चुका है। वो ना किसी पर गुस्सा करता है ना कुछ करता है, वो सिर्फ खिदमत करता रहता है यहाँ पर जहाँ पर वो मरी में गया हुआ है रानिया के पास। तो अब वो अच्छे काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इल्हाम उसको देखते, इल्हाम को लगता है ये ड्रामा कर रहा है मेरे सामने, मेरे लिए खाना ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, ये सब ड्रामा है ताकि मुझे ट्रैप कर सके और मुझे फंसा सके और मुझे यकीन दिला सके कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो इतनी पागल बुद्धू होती है, उसको ये नहीं पता कि वाकई उसने जो है कुछ नहीं किया। अब हम देखते हैं कि सियान चुप है, सियान कोई बात का जवाब नहीं देता बल्कि इल्ज़ाम ही सहता रहता है जो उस पर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गाजी यूसुफ हुक्म देता है अपने गुंडों को कि तुम अपनी ही बहन के हमल पर इल्ज़ाम लगा रही हो, हम ये मानने को तैयार नहीं। अब सेहान गाजी जो है बदल बिल्कुल चुका है। वो ना किसी पर गुस्सा करता है ना कुछ करता है, वो सिर्फ खिदमत करता रहता है यहाँ पर जहाँ पर वो मरी में गया हुआ है रानिया के पास। तो अब वो अच्छे काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इल्हाम उसको देखते, इल्हाम को लगता है ये ड्रामा कर रहा है मेरे सामने, मेरे लिए खाना ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, ये सब ड्रामा है ताकि मुझे ट्रैप कर सके और मुझे फंसा सके और मुझे यकीन दिला सके कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो इतनी पागल बुद्धू होती है, उसको ये नहीं पता कि वाकई उसने जो है कुछ नहीं किया। अब हम देखते हैं कि सियान चुप है, सियान कोई बात का जवाब नहीं देता बल्कि इल्ज़ाम ही सहता रहता है जो उस पर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गाजी यूसुफ हुक्म देता है अपने गुंडों को कि इल्हाम का काम तमाम करो, तो गुंडे जो है इल्हाम के पीछे लगे होते हैं वहीं पर मरी में, लेकिन सेहान उनको देख लेता है और इल्हाम के पीछे ही उसको पकड़ लेता है और इल्हाम को नजर आए बगैर वो उनको पीछे करके मारता है और कहता है दफ़ा हो जाओ इधर से। फिर वो एक वॉइस मैसेज करता है अपने घर में, अपने घर के ग्रुप में सारे गुंडों को और अपने बाप को भी बीच में धमकाता है कि इल्हाम से दूर रहें, जो ये मैसेज सुना है अगर आप इल्हाम से दूर नहीं रहेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, आप मुझे जानते नहीं, मैं सेहान गाजी हूँ, मेरी बहुत पावर है। इस पर जो है गाजी यूसुफ कहता है वो लड़की बहुत खतरनाक है, उसने मेरे बेटे को फिर से फंसा लिया है, अब वो जो है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ इल्हाम को शक है, रानियाँ भी उसको वो समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इल्हाम पागल है, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अब जो है सेहान रानिया का समझाने के बाद वो सेहान से मिलती हैं और सेहान उसे फाइनली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इस पर जो है वो उसको वो नसीहत भी दिखाती है और केस भी दिखाती है जो कि उसके बाप पर किया होता है, करने की कोशिश की होती है इल्हाम ने। इस पर जो है वो कहता है कि मैंने क्या किया है मुझे बताओ, मैं अपनी ही बीवी का क्यों मारूंगा अपनी बीवी को। इस पर इल्हाम गुस्सा करती है और उसके सीने पर ज़ोर से धक्का देती है, लेकिन जब बस उसे धक्का देते हुए महसूस होता है कि इसके जहाँ पर मैंने मारा है ये तो उसकी बहन का ही यहाँ पर दिल लगा हुआ है, तो वो डर जाती है और उसको कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर आती है और कहती है कि अगर तुम सच्चे हो, तुम वाकई मोहब्बत करते थे अपनी बीवी अलीफ से, तो ये बात कैमरे में कहो और अपना बाप जिसने उसे मारा है कैमरे में कहो कि सारी दुनिया को बताओ कि उसका बाप इतना ताकतवर है, तुम अपने बाप के खिलाफ जाओ, उस पर केस करो, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाओ और उसे जेल पहुंचाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बीवी को उसने मारा है। इस पर सेहान गाजी कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इख्तियार में कुछ नहीं है, सारी दौलत सारी पावर मेरे बाप की है। इस पर इल्हाम कहती है कि आजकल सारी पावर सोशल मीडिया की है, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तुम उसके अंदर बोलो, वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो मैं फैला दूंगी हर जगह। इस पर सेहान गाजी मान जाता है और वीडियो में बयान दे देता है कि कैसे जो है उसके बाप ने उसकी बेहोशी की हालत में उसकी बीवी को मारकर उसका दिल उसको लगाया है, यानी कि वो अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा देता है इल्हाम के कहने पर। अब जो है इसी सस्पेंस के साथ कहानी आगे बढ़ती है और हम देखेंगे कि इसके एपिसोड में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि दिस एपिसोड अब हमारा ही फोकस ऑन द टेंस मिस्ट्री surrounding the death of Alif and the surrounding of the Sehan Ghazi to prove in innocence. The conflict Ilham Alif's sister conflict Sehan accusing him being responsible for their sister Danda. Sehan maintains his innocence, claims his love his wife deeply and that is hurt when surgery left him unaware of her final moments. Police and legal handles की बात करें, Ilham attempts to involve the police but they are unable to act without an FIR. Nothing that included 34,32,743 व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं जब तक ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। 3.4 मिलियन व्यूज़ इसके आ चुके हैं।
बात करें इसकी हर्पल जियो की तो थैंक्स फॉर वाचिंग हर्पल जियो, प्लीज़ क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू join part of Pakistani drama and satisfy all your entertainment needs. Do you know हर्पल जियो is now available in US? share the news, spread the word। यानी कि हर्पल वाले जियो वाले कह रहे हैं कि हमारा जो है USA में भी चैनल ओपन हो चुका है, तो इनका ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है हर्पल जियो, वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पर ये ड्रामा आता है। अगर टीवी की बात करें तो हर्पल जियो का जो टीवी चैनल है जियो एंटरटेनमेंट जियो टीवी, वहाँ पर ये ड्रामा हर जो है जुम्मा हफ्ता को रात को 8 बजे आता है। लेकिन गाइस अगर आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं, तो अगर आप ये ड्रामा भी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर्पल जियो है, वहाँ पर ये ड्रामा हर फ्राइडे सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। तो आप वहाँ पर इनका ऑफिशियल चैनल विज़िट करके ये ड्रामा हर फ्राइडे सैटरडे जुम्मा हफ्ता रात को देख सकते हैं। हमराही का लेटेस्ट एपिसोड 26 आया है आपके सामने 20 जून 2026 को। ड्रामा के मेन किरदार में दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी और अजहर रहमान ने निभाया है। अजहर रहमान का रोल तो वैसे बहुत छोटा था। बात करें हमराही ड्रामा की तो व्हाट्स बिगिन अ सीरीज ऑफ लाइट हार्टेड येट इन प्लेसेंट इनकाउंटर बिटवीन सिहान एंड अलिफ इवेंचुअली ब्लॉसम होते हैं इनटू एन एक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव जस्ट एज दे बिगिन टू फाइंड करते हैं देयर फुटिंग टुगेदर। द लाइफ of Sihan Ghazi suddenly opened by the storm did not created उसके दिल का जो मसला हो गया था। when an unfortunate crisis strikes the two pillars of his excellence, his devoted love Alif from his formal father and focus to face and इंटरस, उसके बाप ने उसकी बीवी को ही मार के उसका दिल निकाल कर सिहान को दिया था। अब उसकी बहन इल्हाम आ चुकी है जो कि सेम उसकी शक्ल की है और इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, पर वो कत्ल के करीब पहुंचने वाली है। ड्रिवन बाय डिस्पाइट प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट दे मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस टू शील्ड हिम फ्रॉम अ रियलिटी they believe we would in undoing. However, this well-invented sacrifice triggered and catastrophic chain of events during their home into a place of chilling distance and lifelong regret. It is a haunting exploration of how to choice make those we love can ultimately become the very well that permanently divided a family. Which will Sihan Ghazi journey forward to be denied by the choices other made, or will he find a way to reclaim his own dynasty? What does life look for Alif and Sihan father when the person they tried to protect can no longer looks them in eyes? प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो इसको बीजे प्रोडक्शन वाले ने प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है इसका बाबर जावेद, राइटर है इसका जंजबील आसिम शाह, और इस लड़की जो औरत है उसने इसको डायरेक्ट किया था। कास्ट में मेन में दानिश तैमूर है, सिहान गाजी था है, हिब्बा बुखारी के 2 इसमें रोल है, अलिफ और इल्हाम उसकी जो है बहन। शहजाद नवाज़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, गाजी यूसुफ का अयूब खोसा है, लाला का रोल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पता नहीं किधर चला गया है। लैला वस्ती का बहुत छोटा रोल था, 2 चंद एक एपिसोड में। मरियम एज निदा मुमताज़ है, सुरैया का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एपिसोड है। में रिव्यू एक ही एपिसोड में, शायद एक या 2 एपिसोड में ही इसका था। अजहर रहमान औरंगज़ेब के रोल आए थे छोटे छोटे एपिसोड्स के अंदर, थोड़े थोड़े रोल से। हजरा यमीन यानी कि रानिया का रोल इसके अंदर अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले ही। अजीज़ अहमद एज जावियर, इसका भी रोल इसके अंदर है काफ़ी ज़्यादा है। सैयद योरजिक टीपू शरीफ का अभी तक रोल इसके अंदर नहीं आया एज जिब्रान है। महमूब सुल्तान एज ज़करिया, इसका भी रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सपोर्टिंग में हर एपिसोड के अंदर तकरीबन है। अदनान शाह टीपू एज SI हैदर, इसका बहुत छोटा रोल है। अयान अहमद एज जोरावर, इसका भी रोल है इसके अंदर। और उसके अलावा सलमा ज़फ़र एज चंदा, इसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है, हर ही एपिसोड के अंदर चंदा आती है, सर चंद एक एपिसोड को छोड़कर। बाकी बात की इस ड्रामा की, तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसका हर एपिसोड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। लास्ट एपिसोड जो इससे पहले का आया था 19 जून 2026 को, और अभी आप जो देख रहे हैं एपिसोड का रिव्यू ये 20 जून 2026 को आया है। बात करें इस ड्रामा की, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ड्रामा की कास्ट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। इस ड्रामा में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। किस्त नंबर 25 का हलासा में हम देखते हैं कि ये किस्त अलिफ की पुरस्कार मौत और सिहान गाजी की अपनी बेगुनाही साबित करने की जदोजहद के गुम्द गुजरती है और ऐसे गुजर जाती है। अहम वाक़यात में टसाडम में अलिफ की बहन सिहान इल्हाम का सामना करती है और उसे अपनी बहन के कत्ल में जो है इल्ज़ाम लगाती है। सिहान अपनी बेगुनाही ही कायम करता रहता है,
इसका कहना है कि वो अपनी अहलिया से गहरी मोहब्बत करता है और हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की वजह से वो उसके आखिरी लम्हात बेखबर था, उसको नहीं पता उसके साथ क्या कुछ हुआ है। बाद में से पता चलता है कि उसका जो दिल है ये अलिफ का ही है। पुलिस और कानूनी रुकावटें। इल्हाम पुलिस को और मुलवस करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस FIR किए बगैर कुछ करने से कासिर है, क्योंकि ऐसा हैदर जो है वो कहता है कि क्योंकि वाक़या इसकी हदूद से बाहर हुआ है और सिहान के वालिद गाजी यूसुफ एक बासर शख्सियत है जिसकी वजह से उस पर केस नहीं कर सकता। गाजी यूसुफ फ़ाल तौर पर तहकीकात को दबाने की कोशिश कर रहा है। दाखिली तनाव। गाजी यूसुफ अपने साथी को इतराफ़ करता है कि इसने अपने बेटे सिहान को बचाने के लिए अलिफ को कत्ल करवाया और अब वो इल्हाम के साथ भी वो ऐसा ही करने पर गौर कर रहा है। जज्बाती कशमकश की बात करें तो इल्ज़ामात के बावजूद सिहान और इल्हाम एक दूसरे के साथ जज्बाती लम्हात बांटते रहते हैं और अलिफ के साथ अपने तलक़ात और ज़िंदगी की अलमनाक हालात पर बात करते हैं। ये किस बात को उजागर करती है कि किस तरह अपनों को बचाने की कोशिशें तबाहकुन साबित हो सकती हैं। जहां सिहान अपने वालिद के किए गए फैसलों की वजह से फंस चुका है। अब इस एपिसोड 26 में हम देखते हैं कि इल्हाम का काम तमाम कर तो गुंडे जो है इल्हाम के पीछे पीछे लगे होते हैं वहीं पर मरी में, लेकिन सिहान उनको देख लेता है और इल्हाम के पीछे ही उसको पकड़ लेता है और इल्हाम को नजर आए बगैर वो उनको पीछे करके मारता है और कहता है दफ़ा हो जाओ इधर से। फिर वो एक वॉइस मैसेज करता है अपने घर में, अपने घरों के ग्रुप में सारे गुंडों को और अपने बाप को भी बीच में धमकाता है कि इल्हाम से दूर रहें। जो ये मैसेज सुना है, अगर आप इल्हाम से दूर नहीं रहेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। आप मुझे जानते नहीं, मैं सिहान गाजी हूँ, मेरी बहुत पावर है। इस पर जो है गाजी यूसुफ कहता है वो लड़की बहुत ख़तरनाक है, उसने मेरे बेटे को फिर से फंसा लिया है, अब वो जो है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ इल्हाम को शक है, रानियाँ भी उसको वो समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इल्हाम पागल है, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या क्या हो रहा है। अब जो है सिहान रानिया का समझाने के बाद वो सिहान से मिलती हैं और सिहान उसे फाइनली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इस पर जो है वो उसको वो नसीहत भी दिखाती है और केस भी दिखाती है जो कि उसके बाप पर किया होता है, करने की कोशिश की होती है इल्हाम ने। इस पर जो है वो कहता है कि मैंने क्या किया है, मुझे बताओ, मैं अपनी ही बीवी का क्यों मारूंगा अपनी बीवी को। इस पर इल्हाम गुस्सा करती है और उसके सीने पर ज़ोर से धक्का देती है, लेकिन जब बस उसे धक्का देते हुए महसूस होता है कि इसके जहाँ पर मैंने मारा है ये तो उसकी बहन का ही यहाँ पर दिल लगा हुआ है, तो वो डर जाती है और उसको कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर आती है और कहती है कि अगर तुम सच्चे हो, तुम वाकई मोहब्बत करते थे अपनी बीवी अलिफ से, तो ये बात कैमरे में कहो और अपना बाप जिसने उसे मारा है कैमरे में कहो कि सारी दुनिया को बताओ कि उसका बाप इतना ताकतवर है। तुम अपने बाप के खिलाफ जाओ, उस पर केस करो, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाओ और उसे जेल पहुंचाओ। तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बीवी को उसने मारा है। इस पर सिहान गाजी कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इख्तियार में कुछ नहीं है, सारी दौलत सारी पावर मेरे बाप की है। इस पर इल्हाम कहती है कि आजकल सारी पावर सोशल मीडिया की है, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तुम उसके अंदर बोलो, वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो मैं फैला दूंगी हर जगह। इस पर सिहान गाजी मान जाता है और वीडियो में बयान दे देता है कि कैसे जो है उसके बाप ने उसकी बेहोशी की हालत में उसकी बीवी को मारकर उसका दिल उसको लगाया है, यानी कि वो अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा देता है इल्हाम के कहने पर। अब जो है इसी सस्पेंस के साथ कहानी आगे बढ़ती है और हम देखेंगे कि इसके एपिसोड में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि दिस एपिसोड अब हमारा ही फोकस ऑन द टेंस मिस्ट्री surrounding the death of Alif and the surrounding of the Sihan Ghazi to prove in innocence. The conflict Ilham Alif's sister conflict Sihan accusing him being responsible for their sister Danda. Sihan maintains his innocence, claims his love his wife deeply and that is her transplant surgery left him unaware of her final moments. Police and legal handles की बात करें, Ilham attempts to involve the police but they are unable to act without an FIR. Nothing that included incident occurred outside the happened by the storm did not created. उसके दिल का जो मसला हो गया था। When an unfortunate crisis strikes the two pillars of his excellence, his devoted love Alif from his formal father and focus to face and interest, उसके बाप ने उसकी बीवी को ही मार के उसका दिल निकाल कर सिहान को दिया था। अब उसकी बहन इल्हाम आ चुकी है जो कि सेम उसकी शक्ल की है और इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, पर वो कत्ल के करीब पहुंचने वाली है। ड्रीमन बाय डिस्पाइट प्रोटेक्टिव एक्सटेंट दे मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस टू शील्ड हिम फ्राम अ रियलिटी
they believe we would in undoing. However, this well-invented sacrifice triggered and catastrophic chain of events during their home into a place of chilling distance and lifelong regret. It is a haunting exploration of how to choice make those we love and ultimately become the very well that permanently divided a family. Which will Sihan Ghazi journey forward to be denied by the choices other made, or will he find a way to reclaim his own dynasty? What does life look for Alif and Sihan father when the person they tried to protect can no longer looks them in eyes? प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो इसको बीजे प्रोडक्शन वाले ने प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है इसका बाबर जावेद, राइटर है इसका जंजबील आसिम शाह, और इस लड़की जो औरत है उसने इसको डायरेक्ट किया था। कास्ट में मेन में दानिश तैमूर है, सिहान गाजी था है, हिब्बा बुखारी के दो इसमें रोल है, अलिफ और इल्हाम उसकी जो है बहन। शहजाद नवाज़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, गाजी यूसुफ का अयूब खोसा है, लाला का रोल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पता नहीं किधर चला गया है। लैला वस्ती का बहुत छोटा रोल था, दो चंद एक एपिसोड में। मरियम एज निदा मुमताज़ है, सुरैया का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एपिसोड है। मैं रिव्यू एक ही एपिसोड में, शायद एक या दो एपिसोड में ही इसका था। अज़फ़र रहमान औरंगज़ेब के रोल आए थे छोटे छोटे एपिसोड्स के अंदर, थोड़े थोड़े रोल से। हजरा यमीन यानी कि रानिया का रोल इसके अंदर अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले। अज़ीज़ अहमद एज ज़ावियर, इसका भी रोल इसके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा है। सैयद योरजी टीपू शरीफ का अभी तक रोल इसके अंदर नहीं आया एज़ जिब्रान है। महमूब सुल्तान एज़ ज़करिया, इसका भी रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सपोर्टिंग में हर एपिसोड के अंदर तकरीबन है। अदनान शाह टीपू एज़ SI हैदर, इसका बहुत छोटा रोल है। अयान अहमद एज़ जोरावर, इसका भी रोल है इसके अंदर। और उसके अलावा सलमा ज़फ़र एज़ चंदा, इसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है, हर एक एपिसोड के अंदर चंदा आती है, सर चंद एक एपिसोड को छोड़कर। बाकी बात की इस ड्रामा की, तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसका हर एपिसोड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। लास्ट एपिसोड जो इससे पहले का आया था 19 जून 2026 को, और अभी आप जो देख रहे हैं एपिसोड का रिव्यू ये 20 जून 2026 को आया है। बात करें इस ड्रामा की, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ड्रामा की कास्ट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। इस ड्रामा में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। किस नंबर 25 का हलासा में हम देखते हैं कि ये किस अलिफ की पुरस्कार मौत और सिहान गाजी की अपनी बेगुनाही साबित करने की जदोजहद के गुम गुजरती है और ऐसे गुजर जाती है। अहम वाक़यात में टसाडम में अलिफ की बहन सिहान इल्हाम का सामना करती है और उसे अपनी बहन के कत्ल में जो है इल्ज़ाम लगाती है। सिहान अपनी बेगुनाही ही कायम करता रहता है। इसका कहना है कि वो अपनी अहलिया से गहरी मोहब्बत करता है और हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की वजह से वो उसके आखिरी लम्हात बेखबर था, उसको नहीं पता उसके साथ क्या कुछ हुआ है। बाद में से पता चलता है कि उसका जो दिल है ये अलिफ का ही है। पुलिस और कानूनी रुकावटें, इल्हाम पुलिस को मुलव्वस करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस FIR किए बगैर कुछ करने से कासिर है, क्योंकि SI हैदर जो है वो कहता है कि क्योंकि वाक़या इसकी हदूद से बाहर हुआ है और सिहान के वालिद गाजी यूसुफ एक बासर शख्सियत है जिसकी वजह से उस पर केस नहीं कर सकता। गाजी यूसुफ फ़ाल तौर पर तहकीकात को दबाने की कोशिश कर रहा है। दाखिली तनाव, गाजी यूसुफ अपने साथी को इतराफ़ करता है कि इसने अपने बेटे सिहान को बचाने के लिए अलिफ को कत्ल करवाया और अब वो इल्हाम के साथ भी वो ऐसा ही करने पर गौर कर रहा है। जज्बाती कशमकश की बात करें तो इल्ज़ामात के बावजूद सिहान और इल्हाम एक दूसरे के साथ जज्बाती लम्हात बांटते रहते हैं और अलिफ के साथ अपने तलक़ात और ज़िंदगी की अलमनाक हालात पर बात करते हैं। ये किस बात को उजागर करती है कि किस तरह अपनों को बचाने की कोशिशें तबाहकुन साबित हो सकती हैं। जहां सिहान अपने वालिद के किए गए फैसलों की वजह से फंस चुका है। अब इस एपिसोड 26 में हम देखते हैं कि इल्हाम जो है जब से आई है वो गाजी यूसुफ के बेटे सिहान पर इल्ज़ाम ही लगाती जा रही है कि तुमने अपनी बेटी को अपनी बीवी को मारा है, लेकिन इल्हाम गाजी यूसुफ का बेटा जो सिहान है गाजी है वो बार बार रद्द करता है और इतना गुस्से हो जाता है कि बस अलिफ को जो है अलिफ पे बोझ इल्हाम पे बोझ गुस्सा करने लगता है। इल्हाम कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी ही बहन के हामद पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इल्हाम ये मानने को तैयार नहीं। अब सिहान गाजी जो है बदल बिल्कुल चुका है, वो ना किसी पर गुस्सा करता है ना कुछ करता है, वो सिर्फ खिदमत करता रहता है यहाँ पर जहाँ पर वो मरी में गया हुआ है रानिया के पास।
तो अब वो अच्छे काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इल्हाम उसको देखते, इल्हाम को लगता है ये ड्रामा कर रहा है मेरे सामने, मेरे लिए खाना ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, ये सब ड्रामा है ताकि मुझे ट्रैप कर सके और मुझे फंसा सके और मुझे यकीन दिला सके कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो इतनी पागल बुद्धू होती है, उसको ये नहीं पता होता कि वाकई उसने जो है कुछ नहीं किया। अब है जो उस पर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गाजी यूसुफ हुक्म देता है अपने गुंडों को कि इल्हाम का काम तमाम करो, तो गुंडे जो है इल्हाम के पीछे पीछे लगे होते हैं वहीं पर मरी में, लेकिन सेहान उनको देख लेता है और इल्हाम के पीछे ही उसको पकड़ लेता है और इल्हाम को नजर आए बगैर वो उनको पीछे करके मारता है और कहता है दफ़ा हो जाओ इधर से। फिर वो एक वॉइस मैसेज करता है अपने घर में, अपने घरों के ग्रुप में सारे गुंडों को और अपने बाप को भी बीच में धमकाता है कि इल्हाम से दूर रहें, जो ये मैसेज सुना है अगर आप इल्हाम से दूर नहीं रहेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, आप मुझे जानते नहीं, मैं सेहान गाजी हूँ, मेरी बहुत पावर है। इस पर जो है गाजी यूसुफ कहता है वो लड़की बहुत खतरनाक है, उसने मेरे बेटे को फिर से फंसा लिया है, अब वो जो है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ इल्हाम को शक है, रानियाँ भी उसको वो समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इल्हाम पागल है, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या क्या हो रहा है। अब जो है सेहान रानिया का समझाने के बाद वो सेहान से मिलती हैं और सेहान उसे फाइनली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इस पर जो है वो उसको वो नसीहत भी दिखाती है और केस भी दिखाती है जो कि उसके बाप पर किया होता है, करने की कोशिश की होती है इल्हाम ने। इस पर जो है वो कहता है कि मैंने क्या किया है मुझे बताओ, मैं अपनी ही बीवी का क्यों मारूंगा अपनी बीवी को। इस पर इल्हाम गुस्सा करती है और उसके सीने पर ज़ोर से धक्का देती है, लेकिन बस उसे धक्का देते हुए महसूस होता है कि इसके जहाँ पर मैंने मारा है ये तो उसकी बहन का ही यहाँ पर दिल लगा हुआ है, तो वो डर जाती है और उसको कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर आती है और कहती है कि अगर तुम सच्चे हो, तुम वाकई मोहब्बत करते थे अपनी बीवी अलीफ से, तो ये बात कैमरे में कहो और अपना बाप जिसने उसे मारा है कैमरे में कहो कि सारी दुनिया को बताओ कि उसका बाप इतना ताकतवर है, तुम अपने बाप के खिलाफ जाओ, उस पर केस करो, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाओ और उसे जेल पहुंचाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बीवी को उसने मारा है। इस पर सेहान गाजी कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इख्तियार में कुछ नहीं है, सारी दौलत सारी पावर मेरे बाप की है। इस पर इल्हाम कहती है कि आजकल सारी पावर सोशल मीडिया की है, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तुम उसके अंदर बोलो, वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो मैं फैला दूंगी हर जगह। इस पर सेहान गाजी मान जाता है और वीडियो में बयान दे देता है कि कैसे जो है उसके बाप ने उसकी बेहोशी की हालत में उसकी बीवी को मारकर उसका दिल उसको लगाया है, यानी कि वो अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा देता है इल्हाम के कहने पर। अब जो है इसी सस्पेंस के साथ कहानी आगे बढ़ती है और हम देखेंगे कि इसके एपिसोड में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि दिस एपिसोड अब हमारा ही फोकस ऑन द टेंस मिस्ट्री surrounding the death of Alif and the surrounding of the Sehan Ghazi to prove in innocence. The conflict Ilham Alif's sister conflict Sehan accusing him being responsible for their sister Danda. Sehan maintains his innocence, claims his love his wife deeply and that is hurt when surgery left him unaware of her final moments. Police and legal handles की बात करें, Ilham attempts to involve the police but they are unable to act without an FIR. Nothing that included incident occurred outside the deduction and the Sehan father Ghazi Yusuf is a powerful individual. Ghazi Yusuf is actively working to suppress the investigation, ensuring that the police remains unhelpful. यानी कि पुलिस अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। दिन इंटरनल टेंशन की बात करें तो गाजी यूसुफ admits to his associate that he had killed Difda and to protect his son Sehan, and now considering that the same fate as Ilham as she crossed his red line. इमोशनल इकोनॉमिक की बात करें तो डिस्पाइट दी एक्सक्यूशंस सेहान एंड इल्हाम जो है वो अब दूसरे के जो है बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो है मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। अब कश्मकश में हम देखते हैं कि eventually where they reflect of their shared connection to Alif and the tragic circumstances of their lives. This episode highlights the theme of how protective incense and can turn into destructive forces, with Sehan remains trapped by the decision his Alif made on his behalf.
तो यानी कि अब ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता लगा कि क्या वो वीडियो वायरल होती है। हर वीडियो वायरल होने के बाद गाजी यूसुफ पर जो इल्ज़ाम लगाता है, क्या वो उसका आगे क्या होगा, यानी कि वो इल्ज़ाम के बाद क्या सच है क्या नहीं, ये आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता लगेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।